राधे राधे। माननीय श्री अशोक चक्रधर, श्री वासुदेव गर्ग, श्री SK अग्रवाल जी, श्री विष्णु प्रकाश गोयल, श्री मुरारी लाल गर्ग, पीयूष, कैलाश अनुज और ब्रज कला केंद्र के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों ब्रजवासियों, आप लोगों को मेरा प्रणाम। इस होली के इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। होली एक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक फेस्टिवल है। उसमें आने का अवसर, सुबह भी मैं गई थी, देवकी नंदन जी ने एक कार्यक्रम रखा था। पहली बार ब्रज की होली कैसा खेला जाता है उसका अनुभव किया। बरसाना में तो नहीं थी, लेकिन दिल्ली में ही उसका एक छोटा सा एक झलक देखने को मिला। बहुत ही सुंदर लगा, फूलों से खेल रहे थे सब। ब्रज कला केंद्र के बारे में बहुत सुना है मैंने, पिछले 50 साल से बहुत ही अच्छा काम सोशल वर्क करती आ रही है। ख़ास तौर पर ब्रज की कला को बहुत मान दिया है और उसको और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सब कोशिश में है। और यहाँ पर उपस्थित सभी मथुरावासी हैं जो दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन मथुरा के साथ हमेशा एक संबंध रखते हैं। और सुना है कि यमुना एक्सप्रेस बनने के बाद लोग यहाँ से सुबह के वक्त, संडे के दिन निकल जाते हैं सुबह और भगवान के दर्शन कर मथुरा वृंदावन से वापस भी आ जाते हैं उसी वक्त। इतना मान है, इतना भक्ति है आप लोगों में, और आप हमेशा ही मथुरा के लिए सोचा है कि वहाँ पर बहुत विकास होना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश कुछ हुआ नहीं इतना साल से। लेकिन आप लोग बहुत अपने तरफ से कितना हो सके किया है। एक सांसद के रूप में जितने भी लोग आए थे, शायद थोड़ा बहुत किया उन्होंने, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आ गई तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। मुझे तो इतना यकीन है कि मैं यहाँ आई हूँ मथुरा में तो इसका भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, वही मुझे वहाँ पर लाए हैं। नहीं तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार होने के नाते एक भक्ति है, एक श्रद्धा है, और कला के द्वारा मैंने बहुत सारे प्रस्तुति की है कृष्ण के ऊपर। आप सब जानते हैं, देखा भी होगा, मेरा बहुत सारे नृत्य अभी भी करती रहती हूँ मैं। इसी की वजह से शायद कन्हैया ने यही सोचा होगा, ये मेरे साथ बहुत डांस करती है, अभी चलो आप मथुरा में जाकर कुछ करो काम। बहुत हो गया नाच लिया, मेरे साथ बहुत रास रचा लिया आपने, अभी काम भी करके दिखाओ। शायद इसीलिए, और मैं पूरी कोशिश करके मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जब मुझे मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, जब मुझे चुनाव के लिए जगह दिया गया था, 3-4 मेंशन किया, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली आई वाज टेलिंग आई वांट ओनली मथुरा, आई वांट। जबकि बहुत से लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल का जगह है, आप कैसे जीतोगे, जीत तो जाएंगे, फिर कैसा होगा वहाँ पे, विकास कैसे करेंगे आप। लेकिन मेरा बहुत ही मन था कि अगर मैं, क्योंकि इतने सालों से जो काम किया है फिल्मों में नृत्य द्वारा,
तो बहुत प्यार मान सम्मान आप लोगों ने दिया। तो एक वक्त आता है कलाकार को भी कि वापस कुछ दिया जाए, तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। टू बी एन MP from a place which is too close to your heart and do a lot of good work without expecting anything back, just want to do। और मुझे पूरा मालूम है कि यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का भी यही इच्छा है कि वहाँ पे बहुत कुछ काम हो। इस काम में आप सब लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से काफ़ी मांग चुकी हूँ कि हमें ये ऐसे ये कितना विकास कहाँ पे करना चाहिए। मैं मथुरा मतलब सिर्फ सिटी की बात नहीं करूँगी, वृंदावन की, मैं हमारे ब्रज मंडल में पूरा करीब 500 गांव हैं, और मैं चुनाव के वक्त सब जगह गई थी मैं, और उन लोगों ने मुझे इसीलिए वोट दिया कि मैं वहाँ पे कुछ करूँगी काम। उनकी मांगे बहुत छोटी सी है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। वो बिजली, पानी, सड़क। तो सुनने में तो इजी है ना, तो सड़क, हाँ सड़क है, बिजली है, पानी, और ये तीनों कितना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए, किसी भी इंसान को जीने के लिए। और वही जो साधारण सी सुविधा भी नहीं दी गई है इतने सालों से, तो बहुत ही दुख हुआ सब देखकर उन लोगों को। और बहुत सारी महिलाएं कह रही थी कि हमें पेंशन नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी समस्या है, लेकिन बहुत सालों से उन लोगों को किसी ने देखा ही नहीं, उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जो भी नेता बनकर आए बस अपना काम कर कर अपना नेतागिरी दिखा कर चले गए, लेकिन हम नेता तो नहीं हैं, तो हम आप लोगों के जैसे हम भी उधर आकर काम करना चाहते हैं। मैंने काफ़ी मांगें की है, जो आप लोग तरफ समय समय पर न्यूज़पेपर में भी आता होगा, ये सब वो सब होगा। जैसा मोदी जी से भी सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किया क्या अभी इतने दिन में, इतने कम समय में बहुत कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन काम शुरू हो गया है। हमारी मोदी जी की सरकार में काफ़ी काम का सब शुरुआत हो रही है, सब चिट्ठियाँ लिखी गई है हर जगह, लेकिन सब चीज़ केंद्र सरकार से आकर राज्य सरकार में रुकती है। तो राज्य सरकार से वो सब फंड्स आना है और विकास फिर सब शुरू होगा। धन की आवश्यकता है। और मैंने भी वो रावल गांव जो राधा रानी की जन्मस्थल है उसको लिया है एज आदर्श गांव। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, जब ब्रज जाते हैं तो सब राधे 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 जरूर कहते हैं। अगर हमने पहले मैं जब जाती थी, मैं उसका जवाब नहीं देती थी, मुझे मालूम नहीं था, तो सब लोग डांट के बोलते थे राधे राधे बोलो, आजा राधे 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 राधे, मैं कह देती थी। लेकिन राधा रानी की जगह को कोई आज तक किसी ने देखा भी नहीं। किस स्थिति में है मालूम है आप लोगों को? आप लोग गए हैं रावल, कहते हैं इट्स बर्थ प्लेस ऑफ राधा जी, बट इट्स केप्ट इन सच अ बैड शेप, सो आई फेल्ट वेरी सैड। So that then I went around the whole place. It's a very small little गांव। वहाँ पे लोगों से भी मिली बहुत। वहाँ पे तो गांव में जो रह रहे हैं उनके घर में बिजली भी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ऐसे एक स्थिति में रह रहे हैं। और देयर इज नो हेल्थ सेंटर, कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में जब हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजिकली, but still we are so much behind, especially in UP, and this Rawal Gaon was in a very bad shape. So that's why I said I will take up this place as Adarsh Gaon, और इसको मुझे आगे बढ़ाना है। और इसके लिए संसद में भी तो हमारा बहुत कम होता है, उसमें बहुत कुछ करना मुश्किल है, क्योंकि पूरे ब्रज में काम कराना मुश्किल का काम है। और राज्य सरकार से फंड आएगी, जब आएगी देखेंगे, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ
इस ब्रज कला केंद्र के साथ जुड़े हुए आप सब बड़े बड़े श्रद्धालु हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ब्रज के साथ बहुत ही प्रेम है, कृष्ण के साथ बहुत ही भक्ति है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरा साथ देकर तन मन धन से मेरा साथ दीजिए और वहाँ पर विकास करने के लिए मैं चाहती हूँ ब्रज में एक ऐसे रोजगारी नहीं है। बहुत सारे गांव में जो मैंने देखा वहाँ पे रोजगारी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मैं चाहती हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ लग जाए उधर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाए उधर। वहाँ पे काफ़ी आलू वगैरह होता है ना, उसका उत्पादन होती है, तो उसका कुछ हो सकता है। और गर्ल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी हो जाए एंड आईटी हब लाने का मैं चाहती हूँ वहाँ पर। आप लोग चाहेंगे ये सब हो उधर? और अभी सुना है बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मथुरा में क्यों नहीं होना चाहिए ना। So, and many more things, and then so many other things are there in my mind. So lot of things I want to do apart from, but main thing is we should do the cleaning. जब मैं बाहर गांव भी काफ़ी जाती रहती हूँ विदेश, तो लोग हमेशा कहते हैं कि आपके मथुरा गए थे लेकिन बहुत डर्टी है, उसको आप कुछ कीजिए। हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, ये तो हम वहाँ के रहने वाले सारे सिटीजन का भी कर्तव्य बनता है एक दूसरे को बोलकर कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पर एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट होना चाहिए, बायो केमिकल डिस्पोज करने वाला, तो जिससे वो गंदगी बाहर ना हो, सब अच्छी तरह से उसका क्लीन किया जाए। But that cost a lot of money. I have to get that equipment, that big plant, so that will work very well. But लोगों में ये बताना ज़रूरी है कि कैसे क्लीन रखा जाए, क्योंकि काफ़ी एनक्रोचमेंट होती रहती है। मैं देखती हूँ परिक्रमा मार्ग सब कैसे हैं, कितने लोग वहाँ पे पैदल चलते हैं, विदाउट चप्पल चलते हैं, तो रोड सब इतना खराब है। तो मैं चाहती हूँ कि उस रोड का कुछ अच्छा हो जाए, तो हम सब मिलकर ये सब परिक्रमा मार्ग को ये सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरे पास अभी देखिए, अभी चुनाव जीता और 1 साल ख़त्म होने वाला है, समय इतना फास्ट निकल जाता है, और मेरे पास और 4 साल है। तो 4 साल के अंदर मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे तो हम लोग बहुत ही विकास करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ब्रज कला के अंदर बहुत अच्छे काम करती आ रही है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और आप हमेशा अच्छा काम करते रहिए। मैं कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद। ब्रज कला केंद्र का एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम बन रहा है। बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि कला को आगे दिखाने के लिए ब्रज में इतनी सुंदर कलाएं हैं, इतने अच्छे नृत्य वहाँ पे करते हैं। एक ऑडिटोरियम बन रहा है, इस पे पूरा कला, संगीत का, नृत्यांगनाएं सब बहुत कुछ कर सकेंगे, तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो इसमें आपके घर कबलों से उसका उद्घाटन हो। हाँ, आपके घर सिर्फ उद्घाटन में मैं परफॉर्म भी करूंगी। से बोल के मुझे उद्घाटन के लिए, दीप प्रज्वलित के लिए मत बुलाइए। आई एम ए डांसर, आई एम ए परफॉर्मर, आई विल परफॉर्म। पहली परफॉर्मेंस हमारे ऑडिटोरियम में श्रीमती हेमा मालिनी जी की होगी। हमारा मन गदगद होगा।